हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 ये पढ़ेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वहाँ क्या दिया गया है, आपको समीकरण दी गई हैं कुछ और आपको दो बातें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूल वास्तविक हैं तो कैसे हैं, बराबर हैं या भिन्न हैं, और दूसरा मूल वास्तविक नहीं है। यदि मूल वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी करो। तो सबसे पहले जैसे ये समीकरण दे रखी है तो कैसे चेक करते हैं मूल वास्तविक है, यानी डी का मान निकाल के। तो सबसे पहले ए का मान देखो, ए कितना है यहाँ पे, एक्स की शक्ति 2, इसका गुणांक, इसको क्या बोलते हैं ए का मान है 2। बी कितना है, एक्स का गुणांक -3, और सी कितना है ये 5। ए बी सी, तो डी कैसे निकालते हैं, डी से ही आपका सारा कुछ चेक होता है। डी का सूत्र है बी की शक्ति 2 -4 ए सी। बी का मान है -3, इसका वर्ग, माइनस की कोई भी संख्या उसका वर्ग करो तो ब्रैकेट लगा लो, -3 का वर्ग -4 गुणा ए गुणा सी, 3 का वर्ग 9, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, वर्ग तो हमेशा प्लस का ही आएगा। -4 दूनी 8 पंजे 40, तो 9 में से 40, अरे एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़ी में से छोटी घटा दो और निशान जो आपको बड़ी दिख रही थी माइनस, तो आपका डी का मान क्या आ गया माइनस। डी के मान पर ही सारा का सारा सवाल निर्भर करता है। यदि डी का मान कैसा आया, ये नेगेटिव आया, ऋणात्मक आया ना, तो आपको क्या करना है, जब डी का मान माइनस में आए तो इसका मतलब इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो यहां क्या लिखोगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो आपको डी के मान के तीन लिखवाए गए थे ना, कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा या जीरो आएगा। माइनस का आए तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, जब वास्तविक मूल नहीं है तो हमें मूल ज्ञात ही नहीं करने। तो आपका इतना ही सवाल रहेगा। दूसरा सवाल, यहाँ इस समीकरण के आपके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और उसके बाद मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डी का मान निकालना पड़ेगा। डी के लिए किसकी आवश्यकता है, ए बी और सी की। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है जो एक्स का गुणांक है -4 वर्गमूल 3, और सी का मान है ऐसा पद जिसके अंदर एक्स नहीं आई हुई, मतलब HR जो राशि है। तो अब देखो ए बी सी तीनों का मान आ गया। डी का मान क्या सूत्र है, बी की शक्ति 2 -4 ए सी, सबके मान रख दो। बी का मान है आपका -4 वर्गमूल 3, इस सारे की शक्ति 2 -4 गुणा ए गुणा सी। तो अब देखो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्ग तो प्लस का ही आएगा। जैसे 4 है, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 का 16 गुणा, और वर्गमूल 3 का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो आपका सिर्फ 3 आ जाएगा। तो 4 का तो 16 हो गया, और 3 का, और वर्गमूल 3 का 3, माइनस 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 4 48। अब गुणा कर लेना, 16 की 3 के साथ गुणा करोगे ये भी 48 है। 48 में से 48 घटाओ, कितना बच जाएगा 0। तो आपको पता है जो भी आपका मूलों की प्रकृति है वो किस पे निर्भर करती है, डी के मान पर। अब डी का मान आपका क्या आया 0, शून्य आया। शून्य आया तो इसका मतलब मूल कैसे हैं, अगर मैं दो मूलों की बात करूं तो मूल वास्तविक व समान है। अगर मैं ये कहूं कि इसके दो मूल आएंगे तो मैं ये कहूंगा कि दोनों वास्तविक आएंगे और दोनों समान आएंगे। जब दोनों समान है तो इसका मतलब दूसरा
क्या लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, आप ये लिखो या ये। एक वास्तविक मूल है, क्योंकि आपको पता है जब d का मान 0 आता है तो एक ही उत्तर आएगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दो उत्तर हैं और दोनों बराबर हैं, या आप कह सकते हैं कि एक ही वास्तविक मूल है। तो जब एक वास्तविक मूल है उसको ज्ञात करना है तो द्विघात सूत्र से ज्ञात करने के लिए तो आपको द्विघात सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछा इसने, तो हमेशा d का मान द्विघात सूत्र से, क्या था सूत्र आपका, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d सारे के भाग में 2a। तो इसमें सारे के सारे आप मान रख दो। x बराबर माइनस b का मान है -4 वर्गमूल 3, ब्रैकेट लगा के -4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान है 0, भाग में 2 गुणा में a, 2 गुणा में 3, देख के लिख दिया। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 और 0 का वर्गमूल 0, तो ये लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। तो क्या आ गया नीचे, 2 3 6, कटता है 2 पे, ये 2 गया, ये 3 आ गया। तो x का मान क्या आ गया, 2 वर्गमूल 3 बटे 3। ये आपका इसने बताया था एक वास्तविक मूल होगा, और ये मैंने यहाँ पे इस उत्तर से निकाल के भी दिखा दिया। ये पहले सवाल का तीसरा भाग। इस द्विघात समीकरण की भी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक हल हैं, वास्तविक मूल हैं, तो वो ज्ञात भी कीजिए। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले a का मान कितना है 2, b का मान कितना है x का गुणांक -6 और c का मान है 3। जैसे ही आपको a b c तीनों का मान पता चल जाए तो आप क्या निकालो, d का सूत्र है b की शक्ति 2 -4 ac। अब इस उत्तर में इन सभी के मान रख दो, बराबर b है -6 का वर्ग जब भी लिखो ब्रैकेट लगा के, माइनस की संख्या उसका वर्ग हमेशा ब्रैकेट लगा के, माइनस का निशान 4 गुणा a का मान है आपका 2 गुणा c। तो अब देखो कितना आ जाएगा, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36 माइनस 4 की 2 के साथ गुणा, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 24, 36 में से 24 गया 12। तो आपका जो मूलों की प्रकृति वो कहां से पता चलेगी, d के मान से। अब d का मान आपका आया 12 मतलब धनात्मक। हमें तो सिर्फ यही पता करना है ना कि प्लस का आया माइनस का आया या 0, धनात्मक है। धनात्मक होने का मतलब क्या है, यहां इसलिए 2 वास्तविक व भिन्न मूल होंगे। 2 वास्तविक तो आएंगे और साथ के साथ कैसे आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। अब ये तो मुझे सिर्फ पता चला है कि कैसे आएंगे, अब हैं कौन से वो किससे पता चलेगा, द्विघात सूत्र से। निकाल के भी तो दिखाने हैं, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d सारे के भाग में 2a। अब इस सूत्र में इनका मान रखो, x बराबर माइनस, b का मान कितना है माइनस से, देख के लिख दो, प्लस माइनस वर्गमूल d का मान कितना था 12, भाग में 2a, a का मान था 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, भाग में 4।
तो अब देखो आप इतना भी छोड़ सकते हैं 6 प्लस माइनस। अब जैसे ये 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब ऐसे मैं लिख के दिखा देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 भाग में 4, क्योंकि 2 गुणा 2 4, 4 3 12। वर्गमूल के अंदर कोई संख्या 2 बार आ जाए तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, वो एक बार आ जाएगी 2, और साथ में क्या बचेगा वर्गमूल 3 भाग में 4। ऊपर से क्या कॉमन आता है, यहां से भी 2 और यहां से भी 2 मैंने सारे में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब भाग करना, 2 कॉमन लेने के बाद कितना आ गया यहाँ पे 3 जमा प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब देखो x का मान क्या है 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। ये आपके x के मान आ गए। एक बार प्लस का लोगे तो दूसरा मान आ गया और एक बार माइनस का लोगे। इस प्रकार से आप इनको लिखोगे तो आपके 2